मॉर्निंग स्टूडेंट। संजीव बरवाल काफी दिनों के बाद आईआईटी जेई का हमारा सीरीज लेके आ गए आपके पास। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो वेक्टर से या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखिए कि क्वेश्चन वन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन वन ये कहता है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by lines modulus x plus modulus y is equal to 1 is in square units। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। तो पहले तो हमें अगर हम इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें या इसका ग्राफ अगर हमें आता हो तो ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट अगर सपोज कीजिए x इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस होता है। तो y मॉडुलस y इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। वैसे ही हम अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो इसका एक स्क्वायर ग्राफ मिलेगा और उसमें क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे आपको चार, दो पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस पे, मतलब कि आपका जो लाई करेंगे दो पॉइंट मिलेंगे वाई एक्सिस पे। तो आप देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 0 0 1 -1 -1 एंड 0 -1। अब सिंपल सा बात है, अगर आप इसको जब इसकी ज्वाइन करेंगे और इसके डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका साइड्स निकालेंगे तो उसके बाद जो एरिया होता है क्या होता है, आप एरिया देख लीजिएगा कि साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है स्क्वायर का। तो उसका साइड क्या आ जाएगा √2 आएगा आपका। ठीक है, कोई भी आप निकाल के देख लीजिए, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन में ये कि कैसे इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के एक और तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप क्वाड्रेंट वाइज लेके चलिए, क्योंकि लाइन है तो लाइन क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चलें तो देखेंगे एक्स ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई ग्रेटर देन 0 एक लाइन मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है स्मॉलर देन 0 होता है, वाई ग्रेटर देन 0 होता है। तो एक्स स्मॉलर देन 0 में क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा और वाई ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। वहां से इक्वेशन में ऐसे चारों क्वाड्रेंट में जब इक्वेशन आप निकालेगा लाइन का तो एक आपका कंबाइंड लाइन जो स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा उससे ही हमें एक चीज मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Two rays in the first quadrant x plus y equal to modulus a and ax minus y equal to 1 intersect each other in the interval a belongs to a0 to infinite, the value of a0 is। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रेज है, आईआईटी से ही 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि x plus y equal to modulus एक इक्वेशन दिया हुआ है and ax minus y equal to 1 intersect each other in the interval a belongs to a0 to infinite। तो अब हमारे पास क्या है कि इस चूंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस को हम तोड़ेंगे, लेकिन अब तोड़ने से पहले हम क्या करते हैं एक्स और वाई को मॉडुलस के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो एक्स का जब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा मॉडुलस ए के फॉर्म में 1 प्लस मॉडुलस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए, और दूसरा आएगा वाई इक्वल टू ए मॉड ए -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए। इसको इंटरसेक्शन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये बोला है कि दोनों जो रे हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करती है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है द टू रेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा x ग्रेटर देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा। अब x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है 1 प्लस मॉडुलस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस a ग्रेटर देन 0 है। अब 1 प्लस मॉडुलस a तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर 1 प्लस a होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से हमें मिला ये क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, इसको हम लिख देते हैं जगह, और स्मॉलर देन 0। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो सिचुएशन है इससे क्या बोलते हैं कि ए मॉडुलस ए -1, क्योंकि ए ग्रेटर देन -1 बोला और स्मॉलर देन 0। एक तो पहला इक्वेशन हमें मिला, एक इक्वेशन हमें ये मिला कि ए मॉडुलस ए -1 ग्रेटर देन 0। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि ए की वैल्यू जो -1 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि निगेटिव तो होगी कभी, तो निगेटिव होगी तो इसका मतलब ए मॉडुलस ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, और वो सेंसिबल नहीं है क्योंकि -a² और -1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब -a² इज ग्रेटर देन 1। अब कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि a² हमेशा पॉजिटिव होगा अनटिल अनलेस ये 0 ना हो तो। ठीक है, अब क्या इसका मतलब a की वैल्यू तो हमने जो -1 से 0 के बीच के लिए हो तो हमने छोड़ दिया, हम छोड़ दिया। अगर a 0 रखते हैं, सपोज कि हमने a 0 रखा तो 1 ग्रेटर देन 0 ये भी कभी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने लिखा है 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या बचा कि ए ग्रेटर ए इक्वल टू 0 जो हमें बताया था। अभी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या बचा, हमारा तीसरा ऑप्शन बचा ए ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ए मॉडल -1 ग्रेटर देन 0
तो मॉडुलस से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, अब ए ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ए जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 1, तो ए जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन 1 होनी चाहिए, सॉरी कितने होनी चाहिए, 1। क्योंकि देखिए जो हमारा इंटरवल दिखा है ए बिलोंग्स टू ए जीरो टू इन्फिनिटी, और चूंकि ये लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ए ग्रेटर देन ए जीरो है, और ए जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आईआईटी जेईई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x plus y is equal to 1, 2x plus 3y is equal to 6, and 4x minus y plus 4 is equal to 0 lies in the quadrant whose number is। अब पूछ रहा है क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और तो उसका क्या नंबर होगा। ठीक है, मतलब नंबर इन द सेंस क्या हम पूछेंगे, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है कि ज्यादा कुछ हमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि ये जो तीन इक्वेशन दी है ना, इन तीनों से क्या करना है, इनका वर्टिसेस निकाल लेना है। ठीक है, वर्टिसेस निकालने के बाद, क्योंकि हम पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि इन अल्टीट्यूड का क्या होता है, जो तीन एल्टीट्यूड होता है उनका क्या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो वहां से हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड का भी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, एल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक स्लोप, हमें एक लाइन ऐसी चाहिए कि जिसका स्लोप उस अपोजिट लाइन के स्लोप के माइनस होना चाहिए। ठीक है, 1/, फॉर्म में -1/, स्लोप। ठीक है, उसके बाद एल्टीट्यूड निकाल के, अब यहाँ पे दिखा हुआ सॉल्विंग इक्वेशन 2.126 और 2.127, यहाँ से आप क्या करेंगे, जब इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ के एल्टीट्यूड का आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, जब आपको एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो ध्यान से देखिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, अब हम इसको अगर स्क्रॉल करके राइट साइड में ले जाएं, ठीक है, और ऊपर ले जाएं, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, बेसिक आइडिया एक्चुअली इस क्वेश्चन में है कि उनके एल्टीट्यूड को सॉल्व करके आप उनका ऑर्थो सेंटर क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर जब तीनों का निकल जाएगा एल्टीट्यूड, तो उसके बाद क्या होगा, x1 x2 x3 निकलेगा, और उसके बाद क्या है y1 y2 y3 करके निकाल के उसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर हमें क्या है पता चल जाएगा। तो इस तरह केस में क्या है कि ए से हम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल से तरीके हैं और ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती, लेकिन ये है कि आपका वो थोड़ा सा क्या होता है, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस आशा के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो के रिमार्क्स में आप लिख दीजिए इस पॉइंट को कहाँ से समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या था, सिचुएशन के हिसाब से हमने कर दिया। इसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ को खींच के हमने कर दिया, और थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि इसका एल्टीट्यूड निकाला, और एल्टीट्यूड निकाल के उनका क्या हुआ कि जो ऑर्थो सेंटर है वो उसका हमने निकाल दिया, क्योंकि एल्टीट्यूड का जब निकल जाता है तो उसका ऑर्थो सेंटर भी क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और बहुत कठिनाइयां नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके मैं क्या है काफी वीडियो लाऊंगा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझ में आएगा। थैंक यू, गुड डे।